हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी टिप्स व शिखा में। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल रिसर्च। देखिए, सोशल रिसर्च सोशियोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या इम्पॉर्टेंट पेपर मान सकते हैं, जो काफ़ी आपका जैसे बीए में भी है, एमए में भी है और आगे चल के ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सोशल रिसर्च के नेम से आता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वाला पेपर। तो इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स रहते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च किसे कहते हैं। तो सोशल रिसर्च किसे कहते हैं? देखिए, सोशल रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, सामाजिक प्लस अनुसंधान, यानी दो शब्द हैं इसमें, सामाजिक प्लस अनुसंधान। तो सामाजिक है क्योंकि ये समाज से संबंधित है, इसमें समाज की सभी घटनाओं का, सभी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, इसलिए सामाजिक है। रिसर्च वर्क जो होता है, रिसर्च वर्क वैसे अपने जैसे आप अपने कह सकते हैं साइंटिस्ट जो करते हैं, तो आपको मेडिसिन बनाने में हो जाता है, किसी चीज़ और रिसर्च करने के में होता है, बट समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए, उनको जानने के लिए, क्या घटनाएं हैं, क्यों समाज में इतनी सारी अच्छाई या बुराई है, सबका ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो रिसर्च किया जाता है उसको बोलते हैं सामाजिक अनुसंधान। तो सामाजिक इसलिए लगाते हैं इसके आगे क्योंकि समाज से रिलेटेड है। अच्छा, अनुसंधान का क्या मतलब होता है? अनुसंधान होता है रिसर्च। रिसर्च, सर्च में हम किसी चीज को खोजते हैं, और री का मतलब होता है कि खोज तो हो गई है बट उस पर री बार बार, यानी जो भी तथ्य, जो फैक्ट्स हमको प्राप्त हुए हैं वो सही है क्या नहीं, वैलिडिटी जानने के लिए हम बार बार उस पर खोज करते हैं। तो रिसर्च यानी बार बार चीजों को खोजना, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना रिसर्च होता है। तो मिला के बना सामाजिक अनुसंधान। तो ये आपका सामाजिक अनुसंधान आपको समझ आ गया होगा। तो सामाजिक अनुसंधान की कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं, जो आप, ऐसा नहीं है डेफिनेशन मैंने जो बताई है यहाँ पे वो इम्पोर्टेंट है, आप कोई सी भी, आपको अगर आपके पास हो तो आप सोशल रिसर्च की डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो जो पहली डेफिनेशन है वो है मोजर की। तो मोजर ने कहा है, सामाजिक घटनाओं, समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्वेषण कार्य। सोसाइटी में जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, घटनाएं होती रहती हैं, चोरी डकैती, रेप केसेस हो सकते हैं, आपके बच्चों के विरुद्ध कुछ भी काम हो जाता है, तो ऐसी घटनाएं जो समाज के लिए खराब है, तो सामाजिक घटनाएं और समस्याएं, जो भी समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड, संबंधित नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अच्छा, ये नवीन ज्ञान क्या होता है? नवीन ज्ञान, ज्ञान तो हो गया है बट और क्या नया हो रहा है, अपग्रेड, और क्या सोसाइटी में चल रहा है, तो नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्वेषण कार्य यानी खोज का काम जो होता है वो हमारा है सामाजिक अनुसंधान। किसके अकॉर्डिंग? मोजर के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक ये डेफिनेशन है। दूसरी जो डेफिनेशन है बोगार्ड्स की, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, कई बार पूछी जाती है, तो कोटेशन पूछ लेते हैं कितने किसने कहा है। तो बोगार्ड्स ने दिया है, एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में, यानी जो लोग एक साथ रह रहे हैं। अच्छा, सोसाइटी से रिलेटेड अनुसंधान है, समाज से रिलेटेड है, तो लोगों के ऊपर होगा अनुसंधान। तो एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील, देखिए कीवर्ड्स होते हैं कुछ डेफिनेशंस के, जिनसे आप उस डेफिनेशन को याद कर सकते हैं। जहां आपको क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाएं ये दिखे तो बोगार्ड्स की है। तो क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाएं यानी कौन सी? सोसाइटी में जो काम चल रहा है, क्रियाशील, अंतर्निहित जो अंदर होती हैं, और प्रक्रियाएं, देखो लोगों के अंदर, उनके जीवन में जो भी कुछ घट रहा है, जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, उन प्रक्रियाओं की खोज। खोज यानी हम ढूंढना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि सोसाइटी में ऐसा क्यों हो रहा है, समाज में आखिर क्या परेशानी है, किस लेवल पे है। तो इन सब चीजों की जो खोज है उसको क्या बोलते हैं? सामाजिक अनुसंधान। तो ये तो हुआ सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, उसकी कुछ परिभाषाएं। आप और भी कुछ डेफिनेशन अगर इजी हो तो आप याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं क्या होती हैं।
आपका ये टॉपिक पूरा ऐसे आता है कि सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा या विशेषताएं लिखिए, या इसके चरण भी आते हैं, वो हम आगे के क्लास में समझेंगे। इसके चरण भी होते हैं, स्टेप्स में अनुसंधान किया जाता है। तो विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता है वो है वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन। देखिए, वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि इसमें साइंटिस्ट जो लोग हैं वो समाज के लोगों का ऐसे वो परख न लिया उसमें कुछ करते हैं बीकर में, ऐसा कुछ रिसर्च होगी, ऐसा नहीं है। समाज की वैज्ञानिक विधियां कौन सी हैं? आपने सुना होगा प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार। इंटरव्यू लेते हैं हम लोगों का, ठीक है, लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, लोगों से एक फॉर्म होता है प्रश्नावली का, वो भरवाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या आपको क्या समस्याएं हैं, हाँ या नहीं में उत्तर लिखते हैं, या उनसे डिटेल में आंसर लेते हैं। तो ऐसी वाली विधियां। एक होता है वैयक्तिक अध्ययन विधि, जिसमें हम उस पर्सन के बारे में जानते हैं कि उसको क्या परेशानी है। तो ऐसी कुछ विधियां होती हैं जिन सबके द्वारा, ये ही नहीं और भी होती हैं, इन सबके द्वारा कुल मिला के वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। यानी जो समस्याएं, जो घटनाएं हैं, उनका अध्ययन वैज्ञानिक विधियों से खोजा जाता है। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट टॉपिक। सेकंड है आपका नवीन प्रविधियों की खोज। नवीन प्रविधियों की खोज यानी कि यही कोई प्रविधियां नहीं हैं, फिक्स प्रविधियां नहीं हैं जिनसे रिसर्च वर्क किया जाता है। कुछ टाइम पर, समय समय पर ऐसी भी कुछ नवीन प्रविधियां खोजी जा सकती हैं जिनके द्वारा अध्ययन किया जाता है। हो सकता है हम ग्रुप में लोगों को 2 ग्रुप में कर दें और उनसे अलग अलग क्वेश्चन पूछें, इसके क्वेश्चन इसको ना दिखाएं, इसके क्वेश्चन इसको ना दिखाएं, फिर आप आंसर मैच कर सकते हैं। तो नवीन जो विधियां होती हैं उनके द्वारा भी आप खोज कर सकते हैं। आप अपने द्वारा भी कोई सी भी विधि खोज लो और सोशल रिसर्च कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, नवीन विधियों की खोज की जाती है। थर्ड है आपका कार्य कारण का अध्ययन। कार्य कारण क्या होता है कि किसी समस्या का क्या तो कारण है और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, कॉज और इफेक्ट। रिसर्च में यही तो होता है। आप किसी चीज का, जैसे आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि क्या तो कारण है और फिर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये कैसे बढ़ रहा है, ये रिसर्च किया जा रहा था, और इसको कैसे जल्दी से इसको घटाया जाए, कैसे फैलने से रोका जाए। तो ये सब क्या था, कार्य कारण की खोज। यानी क्या तो कार्य हो रहा है, इसके क्या कारण है, क्या प्रभाव है। तो ऑब्वियसली सामाजिक अनुसंधान में इस चीज की का अध्ययन किया जाता है, कार्य और कारण का। फोर्थ टॉपिक आपका ये है नवीन ज्ञान का सृजन। जब हम री लग रहा है, रिसर्च करते हैं, यानी बार बार, पुनः बार बार जब हम अध्ययन करते हैं तो नवीन ज्ञान का अध्ययन होता जाता है। ऐसा नहीं है हमको एक बार ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो यही सत्य है। फिर इस वाला जो तथ्य प्राप्त हुआ है, इस पे अगेन रिसर्च होता है और हम बार बार इसको चेक करते हैं कि क्या यही कारण है। इसलिए हमको नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती रहती है, नवीन ज्ञान का सृजन होता रहता है। सृजन मतलब हमको नवीन ज्ञान मिलता रहता है। आपका नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट जो विशेषता है वो है प्राकल्पना की जांच। प्राकल्पना, मैंने आपको मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, हाइपोथेसिस, उसी को प्राकल्पना बोलते हैं। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस, यानी या इसको उपकल्पना भी बोलते हैं। ठीक है, कल्पना मतलब होता है हमारी इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन होता है, मान लो हम किसी क्षेत्र विशेष की समस्या का अध्ययन करना चाहते हैं कि वहां पे इतनी बेरोजगारी क्यों है। ठीक है, तो बेरोजगारी हमारा टॉपिक है और उस पर हम अध्ययन करना चाह रहे हैं। तो प्राकल्पना हम उसकी कैसे बनाएंगे, हम किसी भी रिसर्च वर्क से पहले सबसे पहले हाइपोथेसिस बनाते हैं कि क्या ये बेरोजगारी इस कारण से है,
तो अब जो हमने जो टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाया है, हमने जो हाइपोथेसिस बनाई है, उसको सत्य करने या असत्य दोनों ही साबित करने के लिए उस पर रिसर्च किया जाता है। मतलब हम एक इमेजिनेशन में अपने एक एक कोटेशन बना लेते हैं और उस पर वर्क किया जाता है। तो चूंकि ये वैज्ञानिक विधि से होता है, एक इसका प्रॉपर वे है अनुसंधान का, इसलिए इसमें क्या होता है, प्राकल्पना का निर्माण, और उसके बाद उसकी क्या होती है, जांच। जांच तभी होगी जब हम उसका निर्माण कर लेंगे। तो पहले हम उसका निर्माण करते हैं, फिर उस पर जो वर्क किया जाता है, रिसर्च वर्क, तो फिर वो जांच हो जाती है कि क्या ये समस्या सच में इसी वजह से है, क्या यही कारण प्रभाव है। तो प्राकल्पना की जांच हो जाती है। नेक्स्ट विशेषता इसकी है तथ्यों की खोज। देखिए, सामाजिक समस्याएं या घटनाएं जो भी हो रही हैं, वो किन वजहों से हो रही हैं, क्या कारण है उनके पीछे, क्या वो समस्या कम हो सकती है। तो इस वजह से जो हमको नए फैक्ट्स मिलते हैं, वो रिसर्च में काफी फायदेमंद होते हैं। तो इससे हमको क्या होता है, तथ्यों की खोज होती है, नए तथ्यों की खोज होती है, नई चीजों के बारे में पता चलता है। ठीक है। सामाजिक अनुसंधान जो है वो क्या है का अध्ययन करता है। क्या है ये चीज, ये समस्या क्या है, क्यों है, कैसे है, ना कि इस चीज पे अध्ययन करता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है। इस पे रिसर्च नहीं किया जाता क्या होना चाहिए। अरे क्या होना चाहिए वो बाद की बात है, सबसे पहले ये क्या है समस्या, क्या है, इसकी जड़ क्या है, क्यों है, कैसे आई है समस्या। तो इस चीज का अध्ययन किसमें किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत। नेक्स्ट इन द लास्ट, सिद्धांतों का परीक्षण। सिद्धांत होते हैं हमारे फैक्ट्स, हम जो भी बनाते हैं, हमको कुछ फैक्ट्स मिलते हैं। जैसे हम सर्वे वगैरह कुछ भी काम करते हैं तो हमको कुछ फैक्ट्स मिलते हैं, तो उनका हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत। जैसे आप किसी क्षेत्र विशेष में जाएंगे तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स पे अध्ययन करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से आप जैसे भी बात करें, उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे, आप जो भी उनसे डेटा मिलता है हमको, तो कुछ फैक्ट्स मिलते हैं। उसके बाद उनका परीक्षण किया जाता है कि क्या ये चीज़ें जो लोग बता रहे हैं वो सच में इतनी ही है, वहाँ पे कितनी मतलब जनसंख्या के आधार पर कितनी लोग शिक्षित हैं, फिर कितनी बेरोजगारी है, कैसा जीवन स्तर है ना। और जो समस्याएं होती है, समाज की समस्याएं, जितना रेप केस, दहेज वगैरह ये सब हम देखते हैं, तो कितना क्या है समाज में, इन सब चीज़ों का जो हमको तथ्य संकलन होता है, हमको फैक्ट्स जो मिलते हैं, उनका परीक्षण किसमें किया जाता है, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत। अब इस सब के बाद में आज तो ये आपका टॉपिक हुआ कि सामाजिक अनुसंधान किसे कहते हैं, फिर उसकी परिभाषाएं, और आप इसकी कुछ विशेषताएं, ये कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएं हैं, आपको कुछ और मिले तो ऐड ऑन कर सकते हैं। वैसे ये इम्पोर्टेंट जो इसकी विशेषताएं ये हैं, तो विशेषताएं आई होप आपको समझ आ गई होंगी। उसके बाद में फिर नेक्स्ट इसका जो टॉपिक रहेगा वो है चरण या स्टेप्स। तो सामाजिक जो अनुसंधान है, जो रिसर्च वर्क है, वो कितने स्टेप्स में किया जाता है, कितने चरणों में अनुसंधान का कार्य पूर्ण होता है, वो आपको अगली क्लास में मैं बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। सबसे पहले सामाजिक अनुसंधान का अर्थ, इसकी परिभाषाएं और विशेषताएं। आई होप आपको जितना मैंने आज कराया है सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको परेशानी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप इस क्लास को और क्लियर कर दूंगी, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सोशल रिसर्च काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, डेफिनेशंस आती हैं, इनकी विशेषताएं आती हैं, स्टेप्स वगैरह सब कुछ पूछते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए क्लास समझ में आई होगी आपको। ऐसे ही आप चैनल देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।